महिला डॉक्टर धीरे धीरे कपड़े उतारकर बाथरूम में प्रवेश करती है। जब वह स्नान समाप्त करती है तो वह बिस्तर पर लेटे हुए मरीज को एक विशेष उपचार देने के लिए तैयार होती है। बाथरूम में पानी की आवाज से जॉन की स्थिति तनावपूर्ण और उत्तेजित हो जाती है। सौभाग्य से एक अनुभवी विशेषज्ञ होने के कारण द्विति जॉन को आराम पहुंचाती है और उसे अपने हाथों की गर्माहट महसूस कराती है। यह अनुभव एक अविश्वसनीय सुख देता है और जॉन की मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है और उसकी आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त होने के बावजूद वह अपनी जीभ और कुछ शारीरिक क्षमता को नियंत्रित कर सकता है। इलाज के लिए जगह जगह भटकने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। ऐसी निराशा में जॉन ने द्विति को ढूंढा। सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ पाने पर उसने इन क्षणों का आनंद लेने का निर्णय किया। उपचार के बाद जॉन में महत्वपूर्ण बदलाव आया और उसने द्विति को उसके जीवन में नए प्रकाश के रूप में माना। बाद में उसने अपने हुनर से एक पत्र लिखा। प्रेम से भरा पत्र द्विति के घर पहुंचा। अफसोस की बात है वह पत्र द्विति के पति के हाथों में आ गया, जिससे वह गुस्से में आ गए। उसकी पत्नी ने काम और निजी जीवन को अलग रखने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उस भावना ने अब उनकी गृहस्थी को संकट में डाला था। द्विति ने ज्यादा बोलने की बजाय जॉन को कॉफी पर बुलाया। यह उनकी पहली काम से इतर मुलाकात थी। जॉन के प्रसन्न चेहरे को देखकर द्विति ने समझा कि वह अब उनके जीवन में अहम हिस्सा बन चुके हैं। यह परिवर्तन द्विति के लिए चुनौतियां पेश कर रहा था, क्योंकि उनका व्यवसाय व्यक्तिगत भावनाओं का इजहार नहीं करता। जब द्विति यह सोच रही थी कि उपचार जारी रखें या नहीं, जॉन अपनी भावनाओं को संयमित नहीं कर पाया। उसके काम की सीमाओं ने उसके वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर दी। एक रात जब उसके पति गहरी नींद में थे, द्विति ने उस पत्र को कचरे से निकालकर पिरहा और उसके दिल को छू लिया। जॉन अगले उपचार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह अनुभव अभी भी सुखद था, लेकिन समाप्ति के बाद द्विति ने जॉन से कहा कि यह अंतिम उपचार था, क्योंकि अब वह अपने भीतर आत्म स्वीकृति का अनुभव कर चुका है। जॉन यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। हालत समझ गया कि द्विति अपना परिवार छोड़कर उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी।